बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम 10 मुहर्रमुल हराम का एक ख़ास वजीफ़ा समाअत फ़रमाएँगे। इस अमल को करने की बरकत से पूरा साल रिज़्क़ हलाल में फ़राखी होगी, रिज़्क़ हलाल में बढ़ोतरी होगी, बरकत रहमत नाजिल होंगी। आसान सा वजीफ़ा है। 10 मुहर्रमुल हराम को कोशिश ये करें अपने बाल बच्चों के ख़र्च में कुशादगी करें। इसकी बरकत से अल्लाह ताला पूरे साल आपके रिज़्क़ हलाल में बरकतें रहमतें नाजिल फ़रमाएगा। तो हदीस पाक में आता है, जो 10 मुहर्रमुल हराम को अपने बच्चों के रिज़्क़ में कुशादगी करता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ हलाल में पूरे साल बरकतें रहमतें नाजिल फ़रमाता है। तो लिहाजा अपने बच्चों को जैसे जो आप खिलाते हैं उसमें जो है थोड़ी सा ख़र्च बढ़ा दीजिए, फ्रूट वगैरह बच्चों को ला कर दीजिए। बच्चे जिन चीज़ों को पसंद करते हैं वो चीज़ें बच्चों को खिलाइए। इस अमल को कीजिए, अपने दस्तरखान को वसी कीजिए। बच्चों को जो है बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक हर जायज़ चीज़ खिलाने की कोशिश कीजिए अपनी हैसियत के मुताबिक। तो अल्लाह तबारक व तआला देखे पूरे साल रहमतें बरकतें नाजिल फरमाएगा। 10 मुहर्रमुल हराम को कोशिश ये करें कि गुस्ल करें, इसी तरह आँखों में सुरमा लगाएं, नमाज की पाबंदी करें, उलमाए किराम की ज़ियारत करें, सदका व खैरात करें। इसी तरह कोशिश करें अगर यतीम आपको नज़र आए, यतीम के हाथ पर यतीम के जो है सर पर हाथ फेरें, नफली नमाज अदा करें, फ़र्ज़ नमाज़ों की भी पाबंदी करें, नवाफिल पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। इसी तरह हो सके तो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें, 10 के साथ 9 मिला लीजिए और या 11 मिला लीजिए। इसी तरह जो रोज़ा रखिए, कुरान की तिलावत कीजिए, सदका व खैरात कीजिए, उलमाए इस्लाम की ज़ियारत कीजिए। यतीम अगर नज़र आए तो उसके सर पर हाथ फेरिए, ये आमाल इख्तियार कीजिए। इसी तरह 1000 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत कीजिए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और 10 मुहर्रमुल हराम को गुस्ल कीजिए। जो 10 मुहर्रम को गुस्ल करता है वो जो है पूरे साल बीमारियों से महफूज रहेगा। सुरमा लगाएंगे, इस्मत नामी सुरमा मिल जाए तो वो लगा लें, वो ना मिले तो कोई सा भी सुरमा लगाएं। तो सुरमा लगाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आँखें आपकी कभी नहीं दुखेंगी। अल्लाह पाक मुझे भी और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अच्छा, यहाँ ज़िमनन ये भी याद रखें 10 मुहर्रम को आप अपने बच्चों के लिए फ़राखी करेंगे। इसी तरह आप घर बाहर भी घर के बांट सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बांटे उन्हें जो ढोल ताशे ना बजा रहे हो ना देख रहे हो। जैसे इनको ना दीजिएगा ढोल ताशे बजाने वालों को या ये ढोल ताशों का मंज़र देखने वालों को। अच्छा, इसी तरह जब आप अल्लाह की राह में दें, यानी इस तरह लोगों को दें, तो देने का तरीका ये होना चाहिए कि आप छतों से ना फेंकें। इस तरह छतों से जैसे खाने की थैलियाँ फेंकी जाती हैं, वो फट जाती है, रोड पर गिरती हैं। इसी तरह शरबत भी इस तरह फेंक कर ना दीजिए। शरबत भी पिलाइए, को खाना खिलाएं तो एहतियात से एहतराम से खिलाइए। अच्छा, खिलाने में ऐसा ना कीजिएगा कहीं रोड जाम कर दें। इसी तरह शरबत पिलाएं तो शरबत में भी रोडों को जाम कर दें। तो मुसलमानों को अजियत देने, तकलीफ़ देने से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि ये आपका खिलाना, ये लोगों को शरबत पिलाना या कुछ खिलाना, ये एक मुस्तहब अमल है। लेकिन इसकी वजह से किसी मुसलमान को तकलीफ़ देना, याद रखें, ये हराम है। यानी किसी मुसलमान को तकलीफ़ देना ये हराम है। तो अब एक मुस्तहब की वजह से आप हराम काम कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा गुरेज कीजिएगा। रोड जाम ना कीजिएगा, रोडों को ब्लॉक ना कीजिएगा। जो है आप खाना भी खिलाएं, इसी तरह शरबत भी पिलाएं अपनी हैसियत के मुताबिक जो आप देना चाहते हैं, लेकिन एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ दीजिए, छतों से ना फेंकिएगा। इसी तरह बाज़ लोग जो है खिचड़ा करते हैं, जिसे आप हलीम कहते हैं। तो लिहाजा उस हलीम पकाने के लिए क्या करते हैं, गली के अंदर टेंट लगाकर पूरी गली को बंद कर देते हैं। बाज़ लोग रोड पर बनाते हैं, वो रोड को जो है ब्लॉक कर देते हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नियाज का एहतमाम कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो जायज़ है भाई, हम तो नेकी का काम कर रहे हैं कि हमने अब न्याज बना रहे हैं, यानी कि खिचड़ा हम बना रहे हैं, हम तो न्याज कराएंगे, ये तो नेकी का काम है, कार सवाब है। भाई कार सवाब तो है, नेकी का काम तो है, लेकिन मुसलमानों को अजियत देना, तकलीफ़ देना, कोई बीमार है, कोई परेशान है, आपने गली का रास्ता पूरा बंद कर दिया, इसी तरह रोडों को आपने ब्लॉक कर दिया। कोई मरीज़ जाए, कोई जॉब पे जाने वाला है, किसी के साथ इमरजेंसी है, बेचारा वो गाड़ी को घुमा कर जाएगा, कितनी अजियत का शिकार होगा, कितनी तकलीफ़ का
तो खुदा का वास्ता ये हमने बहुत देखा कि लोग हलीम बनाने में बिलखुसूस गलियों के अंदर टेंट लगा देते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। लोगों को परेशान ना कीजिए, लोगों को अजियत ना दीजिए, लोगों का एहतराम कीजिए। कोशिश ये कीजिए अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दें। रोड जाम ना कीजिए, रोडों को ब्लॉक ना कीजिए, गलियों में टेंट लगाकर गलियों को बंद ना कीजिए। इससे लोगों को अजियत होगी तो उनके दिल से एक आहसी निकलेगी, बद्दुआ निकलेगी। तो आप एक मुस्ताहब काम करने के लिए लोगों की बद्दुआएं लें, तो लिहाजा ऐसा ना कीजिए। हलीम ज़रूर पकाइए, खिचड़ा ज़रूर पकाइए, न्याज का एहतमाम कीजिए, ख़ुद भी खाइए, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, गली मोहल्ले वालों को खिलाइए, लेकिन इसके लिए लोगों को तकलीफ़ ना दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।